क्लास 10 के सिलेबस में प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या होते हैं रियल नंबर, ठीक है, और उसमें एचसीएफ एलसीएम के बारे में जाना था, ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात किया था कि हर एक नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी अगर दो नंबर लिखे हुए हैं उससे अगर दो एचसीएफ के फॉर्म में है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक हमने बताया था, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन किया था हमने, ठीक। आज कुछ एचसीएफ के जनरल टर्म्स सीखते हैं, ठीक है, जनरल वर्बल क्वेश्चन देखते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, मींस एचसीएफ हम कब वर्बली सोचेंगे कि एचसीएफ हमें सोचना है, और दूसरा एलसीएम कब होगा वर्बली सोचना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान समझिएगा, एचसीएफ कब होगा और एलसीएम कब होगा, ध्यान से देखिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, उस दिन हमने एग्जांपल लिया था 36 और 48, ठीक है, अगर इनका आप एचसीएफ निकालेंगे, किसी भी मेथड से आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 6, ठीक है, निकाल लीजिए एचसीएफ डायरेक्ट किसी फॉर्म उस पे निकाल सकते हैं एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम जो भी निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग एलसीएम आएगा इसमें, ठीक है। तो ये आ गया एचसीएफ, और एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोग निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा इसका एलसीएम और एचसीएफ आ गया, ठीक। अब वर्डिंग में कैसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, ध्यान समझिएगा। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लीजिए किसी स्कूल में 3 बेल हैं, कितने बेल हैं, 3 बेल हैं, ठीक है, और ये तीनों बेल एक फिक्स इंटरवल के बाद बजती हैं, रिंग होती हैं, ठीक है, इनका जो रिंगिंग टाइम है वो फिक्स इंटरवल के बाद होता है। कैसा है ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो है हर 2 सेकंड के बाद बजती है, ये हर 2 सेकंड के बाद रेगुलर बजती है, ठीक है, ये जो है ये 3 सेकंड बाद बजती है, और ये जो है 4 सेकंड बाद बजती है, ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये गिवन डेटा समझ में आ गया होगा कि 3 बेल है हमारे पास, ठीक है, और जो हर 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद और 4 सेकंड बाद बजती है रेगुलरली, ठीक है। फिर एक बार ये स्टार्टिंग में एक साथ बजी, तीनों एक साथ बजी, मान लीजिए हम टाइम दे देते हैं आपको 7 AM पे, ठीक है, उसको आप मिनट कर लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए 7 AM पे तीनों बेल एक साथ बजी, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है, आफ्टर हाउ मच टाइम, या आफ्टर या एट विच टाइम दे रहे हैं टुगेदर। क्या क्वेश्चन है, ये 3 बेल दी हुई थी जो हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद अपने आप को रंग करती बजती है, ठीक है, रिंग करती है। पहली बार ये 7 बजे, तीनों एक साथ बजी, ठीक है। अब इसके बाद ये दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी, ध्यान समझिएगा, दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो कितने बजे बजेंगी या कितने देर बाद बजेंगी, दोनों का सेंस देखिए। कितने देर का मतलब कि 7 को उतना ऐड कर देंगे तो इतनी देर बाद आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कैसे हम इस चीज को सोचेंगे कितनी देर बाद बजनी है, ठीक है। या दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर एक ट्रैक है, ठीक है, इसमें 3 पाथ हैं, ठीक है, ये ट्रैक है और इसमें 3 पाथ है, ठीक है, और इसमें ऑब्वियस सी बात है जो इस वाले ट्रैक में चल रहा होगा उसको कम दूरी चलना होगा और इस वाले को ज्यादा चलना होगा, क्योंकि इसका तो ज्यादा बड़ा है ना ट्रैक और इसका तो छोटा ट्रैक है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये एक राउंड कंप्लीट कर लेगा तो उतनी देर में तो ये
आधे पे कहीं पहुंचा होगा या थोड़ी दूर पे पहुंचा होगा, होगा ये चीज। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये मान लीजिए ऐसा होता है कि ये जो अंदर वाला है ये 1 मिनट में अपना सर्किल कंप्लीट कर लेता है। कितनी देर में कंप्लीट करता है? 1 मिनट में कंप्लीट करता है। और ये 2 मिनट में कंप्लीट करता है। कितनी देर में करता है? 2 मिनट में करता है। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा एक साथ दोनों स्टार्ट किए, ठीक है, किसी टाइम पे मान लीजिए 11 AM पे दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितनी देर बाद फिर से दोनों, ये दोनों पर्सन फिर से कितनी देर बाद दोनों फिर से इस स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये 1 मिनट में कवर करना होगा। 1 मिनट में इसको 1 2 का LCM 2 ही आ जाएगा। आपको इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, ठीक है। ये 2 मिनट में और ये 3 मिनट में कवर करता है, ठीक है। तो देखिए ये 2 मिनट में कवर कर रहा है, 2 मिनट में ये पूरा यहाँ कर लिया, ये तो 2 मिनट में कहीं यहीं पहुंचा होगा ना, ठीक है। इसको तो इसके साथ मिलेगा 3 मिनट से ये, ठीक। इसका मतलब कि दोनों जब ये 3 मिनट में यहाँ पहुंचेगा तो ये फिर से आगे पहुंच गया होगा, तो ये दोनों साथ मिलने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही ये, ठीक है। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है, तो उसको हम कैसे सोचेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वाले को एग्जांपल एक समझते हैं, फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है आपको? एलसीएम निकालना होता है। कैसे एलसीएम निकालना होता है ध्यान दीजिएगा, पहले लॉजिक समझ लेते हैं, फिर एलसीएम क्यों होता है, फिर एलसीएम निकालने में कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती, ठीक है। देखिएगा, अगर ये 2 मिनट में बचता है, हर 2 मिनट के बाद बचता है, तो पहले 0 पे बजा होगा, मतलब 700 पे, ठीक है। इसके बाद 2 मिनट पे बजा होगा, 4 मिनट पे बजा होगा, 6 मिनट पे बजा होगा, 8 मिनट पे बजा होगा, 10 मिनट पे, 12 मिनट पे, 14 मिनट पे, ऐसे बजा होगा। ये हर 2-2 मिनट में बजा होगा। तो पहले 7 बजे, फिर 7-2 पे, 7-4 पे, 7-6 पे, 7-8 पे, 7-10 पे, 7-12 पे, 7-14 पे, ठीक है। उसी तरीके से ये 3-3 मिनट बाद बजा हुआ है। इसका मतलब कि पहले 0 बजा है, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये बजा होगा 7-0 पे, 7-3 पे, 7-6, 7-9, 7-12, 7-15, 7-18, 7-21, ठीक है। इसी तरह 4 वाले की बात करें, पहले 0 बजा होगा 7-0 पे, फिर 7-4 पे, 7-8 पे, 7-12 पे, 7-16 पे, 7-20 पे एंड 7-24 पे, ठीक है। इस तरीके से ये बजे होंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 0-0 पे बजा पहली बार ये 0-0 बजा, दोबारा कितने बजा हुआ, दोबारा आप ध्यान से देखेंगे तो ये बजा हुआ है, देख लीजिए। 2 कहीं नहीं आया, इसमें 4 नहीं आया, 4 इसमें, ये दोनों एक साथ बज रहे होंगे लेकिन ये नहीं बज रहा होगा। 6 ये दोनों बज रहे होंगे लेकिन ये नहीं बजा होगा। 8 पे ये दोनों बजे होंगे लेकिन ये नहीं बजा। लेकिन 12 पे, 7-12 पे फिर से तीनों बजे हैं। 7-12 पे ये भी बज रहा होगा, ये भी बज रहा होगा, ये भी बज रहा होगा, ठीक है। तो और ये जो मेथड हमने निकाला है, ये हम आपको एलसीएम पढ़ा रहे थे, बताया था कि एलसीएम में ये चीज करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल ही तो लिखे हुए हैं सारे, फिर कॉमन एक 0-0 सब में रह गया, फिर ये 12 हो गया, और फिर लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कौन सा कॉमन है? 12 है, तो 12 जाएगा। इसका मतलब 7-12 पे दोनों जो तीनों रिंग है वो फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम का कांसेप्ट ऐसे समझ में आता है, ठीक है। तो हमको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले हमें स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखी है, ध्यान समझिएगा, जब स्टार्टिंग में आपको कंडीशन दे रखी है और फिर आपसे पूछा जाएगा कितनी देर बाद फिर से वो बजेगी, तो आप सीधे सीधे सोचिएगा कि वो एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर से वो ऐसे एक्यूरेंस होगा उनका, और उसमें हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एचसीएफ की बात सोचिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नंबर्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है।
देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लोवेस्ट नंबर, ठीक है, आपको लोवेस्ट नंबर फाइंड करना है विच इज कंप्लीटली, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो ऐसा आप लोवेस्ट नंबर फाइंड करिए जो कि 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसे क्वेश्चन में भी पहली चीज तो लोवेस्ट आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो एलसीएम निकालना है। लेकिन कैसे सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना, क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 2 से भी, 3 से भी, 5 से सबसे डिविजिबल हो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप सीधे सीधे करिए क्या, 2, अब 2 के सारे टेबल देखिए जरा कैसे होगा, फिर हम इसको बताते हैं कि एलसीएम क्यों नहीं आता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 6 कर लीजिए, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। 3 के लिए 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। 6 के लिए 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, फाइंड द लोवेस्ट नंबर, अभी लोवेस्ट को भूल जाइए, क्या पूछा है, फाइंड द नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 3, 6, ठीक है। ऐसा नंबर बताइए जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर होंगे इसमें, ठीक है। तो लेकिन उसमें पूछा लोवेस्ट, तो डिविजिबल का मतलब उसका मल्टीपल हमको सोचना है, ठीक है। तो क्या करिए आप कि पहले उसके सारे मल्टीपल लिख लीजिए। तो देखिए ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। उसी तरीके से ये वाला सारा नंबर 3 से डिविजिबल है और ये वाला सारा नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या करिए आप, तो आपको कहना है कि इसमें पूछा है कि तीनों से कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो तीनों से देखिए पहला नंबर कौन सा है, 6। 6 किससे, तीनों से, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, ठीक है। इसका दूसरा नंबर 12 है, सबसे डिविजिबल हो रहा है। नेक्स्ट नंबर आएगा 18, ठीक है। तो ये जो नंबर है 6, 12, 18 वगैरह, ये तीनों से, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, सबसे डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको पूछा क्या है, लोवेस्ट पूछा हुआ है। लोवेस्ट पूछा हुआ है मतलब कि कौन सा नंबर हो जाएगा, 6, और एक्चुअली ये है क्या इस नंबर का, एलसीएम, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, डिविजिबल बाय 2, 3, 6 कहा हुआ है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है, क्लियर। तो एलसीएम कैसे कैसे क्वेश्चन में निकालना है, ये चीज ध्यान रहेगा, ठीक है। तो लॉजिक समझिएगा, एलसीएम कब निकालना होगा आपको, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने तो किया हुआ इसलिए हमको पता लग गया, आपको कैसे सोचना है। तो एलसीएम के लिए आप उसके बेसिक पे जाइएगा, एलसीएम का मतलब समझिएगा, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन में ये सेंस निकल के आए आपका कि आप उसके मल्टीपल की बात करने जा रहे हैं, कि उससे बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में बात कर लीजिए, इसमें बात कर लीजिए, जो आंसर आना है वो उस नंबर से बड़ा आना है, और उस नंबर से जब बड़ा आना है तो एलसीएम हमेशा उस नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, जो एलसीएम होता है वो हमेशा या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा उन नंबर से, ठीक है। तो जब भी ऐसी चीज हो, आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई सेंस बन रहा हो कि इन नंबर से बड़ी चीज निकालनी हो, तब आप उसके एलसीएम के बारे में सोचिएगा, ठीक है। और एक वर्ड और मिलेगा, टुगेदर, ठीक है, या सेम। टुगेदर या सेम वर्ड आपको मिल रहा है, इसका मतलब होता है एक साथ या सेम, मतलब एक वैल्यू, जो सेम वैल्यू होती है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एचसीएफ पे। तो एचसीएफ में इसका उल्टा हो जाएगा,
क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड द 24, 30, 36। ध्यान समझिए, इसके पहले क्या था कि आपको ऐसा नंबर निकालना था जो ये नंबर उसको डिवाइड करे। अभी क्या बताना है कि नंबर, ऐसा एक नंबर फाइंड करना है जो इनको डिवाइड करे। ऐसा नंबर फाइंड करिए जो कि इसको भी डिवाइड कर रहा हो, इसको भी डिवाइड कर रहा हो, इसको भी डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो 1 सबको डिवाइड कर रहा है, 1 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे तो आपको 1 मिला, 2 मिला। ठीक है, आगे भी मिलेंगे नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोचेंगे, तो ये चीज होता है एचसीएफ का कांसेप्ट। ठीक है, अब इसी में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, आपको हाईएस्ट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? हाईएस्ट पूछा जाएगा। क्यों हाईएस्ट पूछा जाएगा? क्योंकि इसके बहुत सारे हैं, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, 6 से ये भी हो रहा है, 6 से ये भी हो रहा है, 6 से ये भी हो रहा है। तो आपको हाईएस्ट बताना है। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया? ये हो गया। और ये एक्चुअल में होगा क्या? एचसीएफ होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात आए, ठीक है, कि जब बड़ा नंबर आपको पूछे, उस नंबर से बड़े नंबर की बात करें तो एलसीएम, और जब छोटे की बात करें, ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। उन नंबर से छोटी वैल्यू की बात पूछी जा रही होगी और फिर वही टुगेदर और एक साथ के बारे में बात हो रही होगी, तब हम एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, और देखिएगा इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग करिए पहले, ठीक है, बुक के, फिर हम डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट इसका एक इंट्रोडक्शन कल कराएंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ही आपको क्वेश्चन का प्रूफ करना सिखाया जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे, कल प्रूफ उसका सिखाएंगे, आइडिया देंगे आपको। ठीक है, क्या होता है इसमें कुछ इस तरीके की चीजें आपको प्रूफ करने के लिए दी जाती है। कुछ इस तरीके से Q, P, R, S कुछ इस तरीके से लिखा होता है, तमाम चीजें इस तरीके की प्रूफ करने के लिए दी जाती हैं। तो एक्चुअल में इन सब क्वेश्चन को आप सोचेंगे कैसे? इन सब क्वेश्चन को आप सोचेंगे कैसे? क्या करेंगे कि इन सब क्वेश्चन को आप करें? ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे? ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन का आप लॉजिक ध्यान समझिएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अभी हमने कराना सिखा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप क्या लॉजिक समझिएगा, क्या लॉजिक करना है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी हमारे नंबर हैं, जितने भी हमारे नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने अगर क्लास 9 और 10 का एक जो ज्वाइंट वीडियो है नंबर सिस्टम का, रियल नंबर का, उसको आप देखिएगा तो उसमें हमने करीब पूरा टेबल भर के, ठीक है, एक नंबर सिस्टम का चार्ट बना के दिया है आपको एग्जांपल सहित। ठीक है, जिसमें कि पूरा नेचुरल, इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, रेशनल सबका एग्जांपल हमने दिया हुआ था। ठीक है, तो इतने नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब आप ये सारे नंबर सिस्टम को अगर याद करने चलेंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सन हो जाता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सन के साथ साथ किसी को आपको समझाना है या कहीं लिखना है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि भाई आपको इवन नंबर लिखना हो, ठीक है, तो इवन नंबर को आप ये समझते हैं कि चलिए अच्छा ये 2 से डिविजिबल होता है, आपकी समझ में आ जाता है। ये आप किसी को कह देंगे ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, लेकिन हम क्या इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि नहीं? किसी तरीके से इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि नहीं? इस चीज को समझिएगा ध्यान से। तो मैथमेटिकली लिखने का सेंस मतलब क्या हो? जैसे अगर हम कहते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब इवन नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी फ्रैक्शन, डेसिमल जो भी होते हैं हमारे, सब एक नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। तो हम ऐसा कुछ तरीका डेवलप करें कि इन सब को एक केवल अलजेब्रिक फॉर्म में दिखा दें। ठीक है, कैसे दिखा दे? जैसे अगर मान लीजिए आपको हमने एक सिस्टम लिख दिया कि एक नंबर है 2m लिखना है, इसको ये नंबर लिखा हुआ है 2m। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये m जो है ये यहां पर हमने सिग्निफाई कर दिया m इज इंटीजर, m इज इंटीजर। अब ये जो भी नंबर कहा जाएगा, ये जो भी नंबर कहा जाएगा वो हमारा इवन होगा। ठीक है, क्या मतलब समझिए ध्यान से, जो ये a नंबर है, ठीक है, इस नंबर को ये हम अगर मान लीजिए इसको इवन कह रहे हैं,
ठीक है। तो इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या निकला हमारे पास, 2m निकला। ऐसा क्यों निकला, ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि भाई इवन को आपको समझाने का तरीका है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन ये बार बार ये इतना बड़ी लाइन बोलना कि 2 से डिविजिबल है, ये है जो 0 2 4 6 8 0 आए लास्ट डिजिट, वो इवन नंबर होता है, ठीक है। इससे अच्छा हमारे पास एक थोड़ा सा छोटा सा तरीका है कि हम ऐसे कह दें कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2m, ऐसे कोई भी नंबर जो 2m की फॉर्म में हो, ठीक है, उसको हम इवन कह सकते हैं, ठीक है। और ये m क्या होगा, फ्रैक्शन डेसिमल होना चाहिए, इंटीजर होगा। तो आप यहां इंटीजर कोई भी नंबर रख लीजिए, 0 से लेके इंफिनिटी तक, -1 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक, कुछ भी रखेंगे, जो नंबर बन के आएगा वो इवन बन के आएगा, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया देता है। तो आपको इतनी बड़ी लाइन बोलने की जरूरत नहीं है कि द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, ठीक है, या द नंबर विच है 0 2 4 6 8 एट वंस प्लेस इज नोन एज इवन नंबर। आपको ये दोनों स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये कह सकते हैं द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2m आर नोन एज इवन नंबर्स, ठीक है। ये चीज लिखने में और फिर सारे नंबर्स को जनरल सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा कि हम इस चीज को इस फॉर्म में लिखते क्यों हैं। तो ये हमारे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है खाली। ये केवल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है, ठीक है। और इस रिप्रेजेंटेशन मेथड से हम किसी भी नंबर सिस्टम को लिख सकते हैं, इवन ऑड स्क्वायर किसी को भी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात, तो ये तो हमने कह लिया कि इसको रिप्रेजेंट करने का जरिया हमारी जरूरत क्यों है, इसको ये समझ में आ गया। अब कैसे इस चीज को समझेंगे, तो इसके लिए आपको इसको कहा जाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके की जो हमने 2m अभी का एग्जांपल लिया होगा, इसको बोला जाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपको हम पूछें कि भाई इवन प्लस इवन क्या होगा, तो आप दिमाग लगाना सोचना शुरू करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस लॉजिक को अगर सोचेंगे कि 2m और 2m होता है, इस तरीके से सोचेंगे तो ये हमको जो भी बन के आएगा वो इवन प्रूफ हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ठीक है, जो भी होता हो, अब इसको हम देखेंगे। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन का हमको यूजफुल हो जाता है, ये यूज होता है उसका, ठीक है। तो इसी चीज को आप समझिएगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन का हमको जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और फिर उसका यूज कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर पहचानना। क्या पहचानना, फैक्टर पहचानना। जैसे अगर हम कहते हैं कि इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, इसका मतलब उसका एक फैक्टर 2 होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, कोई भी A to Z नंबर ले लीजिए, इसका एक फैक्टर 2 जरूर मिलेगा, ठीक है, एक जरूर मिलेगा। इवन नंबर है तो 2 जरूर फैक्टर मिलेगा। तो इसी चीज को लॉजिकली हम सोचेंगे और फिर जनरल टर्म्स में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन है, जैसा समझिए ये लिखा हुआ है 2m + 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज को अगर आप रिप्रेजेंट करने के लिए सोचेंगे तो ये सब ऑड नंबर को बताएगा। आप रख के देख लीजिए m की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर, और -1 से -इंफिनिटी तक में कोई भी नंबर रख लीजिए, ये जो नंबर बनेगा सब के सब ये ऑड को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी रख लीजिए, आप 7 रख के देख लीजिए, 2 7 जा 14 + 1 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इवन को, ऑड को, नेचुरल को, फ्रैक्शन को, डेसिमल को, सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है।
लेकिन आपको अभी ज्यादा ध्यान देना है ऑड और इवन पे, ऑड और इवन पे देखना है, ठीक है। तो ये हिंट कहां से आएगा कि ऑड और इवन कहां से होगा, तो ऑड और इवन का हिंट मिलेगा आपको इवन वाले से, ठीक है। इवन वाले से कैसे मिलेगा, इवन का आपको पता है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका एक फैक्टर 2 निकल के आ गया, मान लीजिए, ठीक है, एक फैक्टर 2 निकल के आ गया, तो वो हमेशा और हमेशा ये पूरा नंबर इवन होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे हम कह रहे हैं आपको कि ऑड प्लस ऑड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा ऑड प्लस ऑड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 ऐड ऑड है, 5 ऐड किए 8 आया, ठीक है। लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन से देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑड को रिप्रेजेंट करने का भी हमने तरीका बताया 2m+1 से, ठीक है। एक ऑड नंबर ये होगा, ठीक है, दूसरा ऑड नंबर कुछ और होगा, ठीक है, ये दूसरा ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 4m+2 हो जाएगा, 2m+2m 4m और 1+1 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 2m+1 हो जाएगा ये, ठीक है। यहां से ये आया कि ये जो कुछ भी हो, ये हमारा कुछ नंबर मतलब नहीं पता है क्या चीज है, कोई नया इंटीजर हो सकता है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन ये आपका आंसर बता रहा है कि ऑड प्लस ऑड को ऐड किया गया तो 2 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब कि ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको सारे प्रूफ में सोचना है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, हम कराएंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप जैसे हमने ऑड का एक 2m+ और 2m+1 एक एग्जांपल बताया और 2m इवन का बताया, आप इसी तरीके से ऑड के 4 और जनरल इंटरप्रिटेशन को खोज के बताएंगे हमको। चार और हम खोज के बताएंगे, एक एग्जांपल बताया, जैसे हमने 2m बताया आपको ना, ये इवन का और 2m+1 ऑड का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें 2m+3 ये भी ऑड का होगा, ठीक है। 4m+3 ये ऑड का होगा, 7m+1 ये ऑड का होगा। तो इस तरीके से ये डेवलप करना सीखिएगा और 4 रिप्रेजेंटेशन का आपको ऑड नंबर का अगले क्वेश्चन में, अगले टॉपिक में आपसे मिलेगा, तो इसको एग्जांपल आप बना के रखे रहिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।